दोस्तों, आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की शाख दांव पर है। सरकारी खजाना बेच रही है सरकार। भारत की सेविंग की 16% अमेरिकी डॉलर, जिसे हमेशा रिजर्व रखा जाता है, बहुत ही जरूरत पड़ने पर खर्च किया जाता है या बेचा जाता है, अब उसमें डाका डाला जा रहा है। लेकिन सदन में खड़े होकर के फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण कहती है कि देश की आर्थिक स्थिति में आजादी के बाद सबसे ज्यादा उन्नति देखी जा रही है। ऐसी उन्नति कि आरबीआई पर देश की पूंजी बेचने के लिए दबाव बनाया जा रहा है। यह रिपोर्ट पूरा समझेंगे तो आपके भी होश उड़ जाएंगे, तो आखिर तक वीडियो में बने रहिएगा। दोस्तों, भारतीय रुपया पहले ही अमेरिकी डॉलर के मुकाबले में रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंच चुका है। 6 दिसंबर 2024 को रुपए जो है वो $1 इज इक्वल टू 84.68 रुपीज है, इतना तक गिर चुका है। इसका मतलब है कि इंडियन करेंसी यानी भारतीय रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले और कमजोर हो गया है और इसे नियंत्रित करना आरबीआई के लिए मुश्किल होता चला जा रहा है। जिस प्रकार से भारत के वृद्धि दर में कमी आई और विदेशी निवेशकों ने भारत के बाजार से पैसा निकालना शुरू कर दिया है, इन्वेस्टर्स पैसा निकाल रहे हैं, उससे रुपया की कीमत में भारी गिरावट आ सकती है और आई भी है। तो क्या आरबीआई रुपये के गिरते स्तर को बचाने के लिए सरकारी खजाने को बेच रही है? अंदर खाने ये खबर निकलकर सामने आई है, अंदर खाने से ये खबर आई है कि अमेरिकी राष्ट्रपति के चुनाव के बाद जो गिरावट रुपए में आई है, उससे बचने के लिए आरबीआई को डॉलर का सहारा लेना पड़ रहा है। भारत के सरकारी खजाने को इसके लिए बेचा जा रहा है। दोस्तों, खबर ये आ रही है कि आरबीआई ने नॉन डिलीवरेबल सेगमेंट में डॉलर को बेचकर रुपए को बचाने की कोशिश की जा रही है। इस कोशिश में आरबीआई ने 110 बिलियन डॉलर अमेरिकी डॉलर जो है सरकारी खजाने का जो 16% है उसको बेच दिया। भारतीय रिजर्व बैंक की फॉरवर्ड और फ्यूचर अनुबंधों में विदेशी मुद्रा के खिलाफ कुल शॉर्ट पोजीशन जो है वो सितंबर से अक्टूबर के बीच 3 गुना बढ़कर $49.2 बिलियन हो गई है और ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि नवंबर तक यह बढ़कर 65 से 75 बिलियन तक हो जाएगा। शॉर्ट पोजीशन का मतलब है कि आरबीआई ने जिस डॉलर को बेचा है उसे उम्मीद है कि डॉलर की कीमत फ्यूचर में गिरेगी और फिर रुपए मजबूत होगा। पर रुपए तो अब तक के सबसे निचले स्तर पर पहुंच चुका है और इसके लिए सिर्फ ये नहीं कि इकोनॉमिक कंडीशन जिम्मेदार है, सरकार भी जिम्मेदार है और सरकार को इसके चलते 116 बिलियन अमेरिकी डॉलर को बेचना पड़ा। धीरज नीम, जो कि एक अर्थशास्त्री है, इकोनॉमिस्ट है, उनका कहना है कि आरबीआई की बढ़ती एनडीएफ पोजीशन यह दिखाती है कि आरबीआई रुपए की कीमत को गिरने से बचाने के लिए कितनी मेहनत करनी आरबीआई को पड़ रही है और यह वृद्धि इस बात का भी संकेत देता है कि भारत में विदेशी इन्वेस्टर्स का पैसा बाहर ही जा रहा है, इंडिया नहीं आ रहा, जिससे रुपए पर दबाव बढ़ रहा है और रुपए की कीमत लगातार गिरती जा रही है। अब सोचने वाली बात यह है कि क्यों इंडियन सेक्टर में, इंडियन मार्केट में जो विदेशी इन्वेस्टर्स है, जो फॉरेन इन्वेस्टर्स है, वो क्यों अपना निवेश वापस ले रहे, क्यों पैसा निकाल रहे हैं? इन्वेस्ट करना तो दूर की बात, इन्वेस्टमेंट तो हो ही नहीं रही, ऊपर से जिन्होंने पैसा लगा के रखा था वो पैसा वापस ले रहे हैं, इंडियन मार्केट, इंडियन सेक्टर से अपना पैसा निकाल रहे हैं। वजह अब जानते हैं। देश में सिर्फ पॉलिटिकल एजेंडे पर बात होती है, देश की उन्नति पर, देश का विकास, इस पर बात होती नहीं है। हाँ, रोड्स बन रहे हैं, गांव को शहर के साथ अच्छे खासे रोड के जरिए, रास्ते के जरिए जोड़ा जा रहा है, फ्लाईओवर्स बन रहे हैं, लेकिन हमारी इंडियन मार्केट जो है ना, जो बिजनेस मार्केट है, वहां किसी प्रकार की उन्नति नहीं की जा रही है और ना ही सरकार इस पर फोकस कर रही है। सभी प्रोजेक्ट्स सिर्फ और सिर्फ अडानी को दिया जा रहा है। ना देश के भीतर अडानी अंबानी के अलावा किसी छोटे कारोबारी को या ना ही किसी नॉर्मल बिजनेसमैन को कोई मौका दिया जा रहा है आगे बढ़ने के लिए। और
विदेश से जो लोग यहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं उनके बात तो छोड़ ही दीजिए, सिर्फ और सिर्फ अडानी और अंबानी के बारे में हमारी सरकार सोच रही है और इसी के चलते बाहर से किसी प्रकार का इन्वेस्टमेंट इंडिया में नहीं किया जा रहा है। ऊपर से हर बात पे दंगा फसाद लगा हुआ है, हर बात पे हिंदू मुसलमान होता है, हर बात पे देश की जो पब्लिक है, आम जनता को बांटने की कोशिश होती है और हर महीने एक चुनाव तो जरूर कराए जाते हैं। अब ऐसे में कोई इन्वेस्टर फॉरेन से जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं वो इंडियन मार्केट में क्यों इन्वेस्ट करें? महंगाई इतनी ज्यादा है। एक प्राइवेट सेक्टर बैंक के अधिकारी का कहना है और बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट का भी कहना है कि आरबीआई की एनडीएफ पोजीशन में वृद्धि का मतलब है कि अब रुपए को और ज्यादा समर्थन देने की क्षमता कम हो गई है। यानी कि आरबीआई जिस प्रकार से एनडीएफ के शॉर्ट्स में वृद्धि हो रही है उतना ही मुश्किल रुपए को संभालने में आने वाली है। यानी रुपए की कीमत में गिरावट जो है डॉलर के मुकाबले में आगे और देखा जाएगा। बैंकर्स का कहना है कि अगर ये परिस्थितियां बनी रहती है तो रुपए और तेजी से गिरेगा, जिसका मतलब ये है कि अगर स्थितियां जैसी अभी है वैसी रहती है तो रुपए ज्यादा तेजी से गिरेगा, जैसा पहले कभी नहीं हुआ है। और पार्लियामेंट में खड़ी होकर के निर्मला सीतारमण हमारे माननीय प्रधानमंत्री कहते हैं कि हमारे आर्थिक सुधार अभी फिलहाल इतनी हुई है जो आजादी के बाद से सबसे ज्यादा है। आमतौर पर रुपए का गिरावट धीरे धीरे होती है, लेकिन इन परिस्थितियों में अब ये तेज हो सकती है। ANZ के धीरज नीम जो है उनका कहना है कि आरबीआई अब तक मुश्किल स्थिति में आ सकता है, मुश्किल स्थिति में है और मुश्किल स्थिति में जा सकता है क्योंकि उसने एनडीएफ बाजार में बहुत ज्यादा हस्तक्षेप किया है और अब उसके पास ज्यादा संसाधन नहीं है कि वो उसे बेचे और रुपए की गिरावट को वो कंट्रोल कर सके। दोस्तों, अमेरिकी डॉलर जिसे सेविंग मोड पे रखा जाता है, जिसे तब बेचा जाता है जब परिस्थिति बहुत ज्यादा खराब हो जाती है, रुपए जो है वो गिरता चला जाता है। अब रुपए की कीमत, रुपीस की कीमत जो है ना धड़ल्ले से गिर रही है और सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी हुई है। इन्वेस्टर्स फॉरेन से जो इन्वेस्ट करते हैं, विदेशी निवेशक मार्केट से अपना पैसा निकाल रहे हैं, वो वापस जा रहे हैं और आरबीआई पर यह दबाव है कि आप इसे कंट्रोल करने के लिए कुछ भी कीजिए, जिसके चलते आरबीआई को हाल ही में 116 बिलियन अमेरिकी डॉलर को बेचना पड़ गया, जो हमारे फिलहाल इंडिया के पास या देश के पास जो रिजर्व अमेरिकी डॉलर है उसका कुल 16% है। यानी देश को किन हाथों में दिया गया। फिर एक बार नरेंद्र मोदी की सरकार बनी है, फिर एक बार निर्मला सीतारमण फाइनेंस मिनिस्टर बने हैं, जो ये कहते हैं कि नहीं, जो ये कहती हुई नजर आती है कि रुपीस का भाव जो है वो नीचे नहीं गया है, बल्कि डॉलर जो है वो महंगा हुआ है। अगर फाइनेंस मिनिस्टर इस तरह की स्टेटमेंट देती है तो उनसे हम क्या उम्मीद करें कि वो आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए काम करेगी। हर एक सेक्टर को देख लीजिए, बैंक घोटाला, दूसरी तरफ सेबी, किस तरीके से सेबी के जो चीफ है उन पर इतना गंभीर आरोप लगा, आर्थिक स्थिति ध्वस्त होती चली जा रही है, महंगाई बढ़ रही है, रोजगार है नहीं, अनएम्प्लॉयमेंट से आज की युवा पीढ़ी किस तरीके से जिंदगी गुजार रही है, ये आपके सामने है। अब ऐसे में दोस्तों आप हमें बताइए, इस पूरे विषय को आप किस अंदाज में देखते हैं? क्या आप निर्मला सीतारमण ने हाल ही में जो बयान दिया कि देश की आर्थिक स्थिति बहुत तेजी से सुधर रही है और आजादी के बाद से हम सबसे ज्यादा उन्नति के राह पर है आर्थिक स्थिति में, क्या आप इस स्टेटमेंट के साथ सहमत हैं, इत्तेफाक रखते हैं? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। बाकी ऐसी तमाम खबरों को देश नीति आप तक पहुंचा सके इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही, जल्द होगी आपसे मुलाकात। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।